भगवत धर्मानुरागियों, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। श्रेष्ठता की पूर्णिमा है, दिव्यता की पूर्णिमा है, बड़प्पन की पूर्णिमा है। और आज की पूर्णिमा पर आप सभी इतनी दूर दूर से चल कर के आए। 42-43 का तापमान है। फिर भी आपको इतनी गर्मी ने लाख प्रयास के बावजूद भी रोका नहीं। रुकने का तो बहुत प्रयास किया, आप रुके नहीं। आप सब बड़भागी हैं। सत्संगियों के जीवन में पत्थर, पानी, गर्मी, धूप यदि प्रभाव डालती हैं तो सत्संग नहीं। सत्संग की सबसे बड़ी शोभा यही है, सत्संगियों का सबसे बड़ा परीक्षा का समय यही है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने आश्रम में या कहीं भी सत्संग सुनने को मिले, उसकी प्यास ही सत्संग है। प्यास के लिए जैसे व्यक्ति प्यासा होता है और उसे सिर्फ पानी दिखाई देता है, उसी तरह से एक साधक के लिए सत्संग की प्यास होती है। उसे सिर्फ सत्संग दिखाई देता, उसे लगता है कि कैसे मिले, कहाँ से मिले, कब मिले और हम पहुँच जाएं, तभी हमारा मन शांत होगा। इसलिए भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है, प्रभु की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है, वही सत्संग में शामिल हो पाता है। और नहीं तो लाखों लाख लोग हैं घरों में दुख के पड़े हैं, उन्हें अपने जीवन का भी उतना ही समय मिला है जितना हम सभी को मिला है अपने अपने जीवन के गतिविधियों को संचालित करने के लिए। लेकिन उनका है कि वो संसार की कामनाओं में फंस करके, सांसारिकता में रह करके अपनी ही जीवन को समाप्त करने की सोच रहे हैं। जबकि आप हैं कि प्रभु के नाम का आश्रय लेने के लिए कड़ी धूप में भी आकर के अपने आश्रम में उपस्थित होकर के सत्संग की अभिलाषा से यहाँ बैठे हैं। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा भी हमारे कुछ भी हो जाए अपने नियम बदल देते हैं। भगवान के लिए तो संत कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए आप सब बड़भागी हैं। आइए हम सभी सत्संग की सरिता में, सरोवर में स्नान करने के पहले भगवान के नाम का आश्रय लें, तत्पश्चात सत्संग में प्रवेश किया जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्
पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानं ज्ञानिनानम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि वात जातम नमामि। हे गोविंद हे मुरलीधर हे मधुसूदन हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। आप सबको कई बार हमने चर्चा में इसकी चर्चा करी है कि पूर्णिमा का मतलब क्या होता है। महीने की पूर्णता को पूर्णिमा के रूप में देखा जाता है कि एक महीना पूर्ण हुआ, इसलिए पूर्णिमा आई। आप सब ऐसे समझो कि हमारे जीवन में पूर्णिमा का जो महत्व है वो अलग तरीके से है। साधक के जीवन में, व्यवहारिक जगत के जीवन में पूर्णिमा का महत्व जो भी हो, लेकिन एक साधक के जीवन में जितने भी महीने हैं उन सभी महीनों की पूर्णिमा का एक अलग अलग महत्व है। यह पूर्णिमा जो है श्रेष्ठता की पूर्णिमा है। यह पूर्णिमा जब आपके जीवन में आती है तो यह एक संदेश लेकर के आती है। इसके पहले की पूर्णिमा को आपने देखा होगा कि उस पूर्णिमा में जो महीना है उस महीने को वैशाख बोलते हैं। वैशाख का मतलब होता है विशेष प्रकार की साख, विशेष प्रकार की मर्यादा, विशेष प्रकार की इज्जत, विशेष प्रकार की प्रतिष्ठा, विशेष प्रकार का मान सम्मान। तो ये वैशाख की जो पूर्णिमा होती है कब आती है? जब हमारे जीवन में किसी संत की कृपा हो अथवा हमारे किसी पूर्व के पूर्ण की कृपा हो और हम भगवत पथ के पथिक बनने के लिए अपने आप को संकल्पित कर लें, कृत संकल्प कर लें कि नहीं, अब आज से हमें भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम का आश्रय लेना होगा। अब हम आज से प्रभु के नाम का चिंतन करेंगे। हम अब आज से अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ेंगे। ऐसा तो जब इस तरह का मन में विचार आता है, और विचार कब आएगा? का इसके पहले की जो पूर्णिमा है उस महीने का नाम है चैत। ये सब आपके जीवन में इसलिए मैं जोड़ करके बता रहा हूं कि इसको आप समझिए। चैत महीना क्यों कहा? चैत का मतलब होता है चिंतन करने का, यानी आपने अपने जीवन में चिंतन किया कि क्या मेरा जीवन बस ऐसे ही बीत जाएगा या इसके अलावा कुछ और है। अधिकांशतः जो देखने में आता है वो यही है कि लोग जीवन को सिर्फ कमाना, खाना और पैखाना तक सीमित रख चुके हैं। उनकी बस वही है, अपने लिए कमाए,
अपने बेटे बेटी के लिए रखा और फिर उनके बेटे बेटी के लिए इंतजाम करने लगे। पता लगा समय बीत गया और कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि समय का जो चक्र है उसे रोका तो जा नहीं सकता। उसे आप कुछ चाहे अपने ढंग से लेकर के चलना तो चलेगा नहीं। इसलिए समय बीतता जा रहा है और आप हैं कि उसी समय के चक्र में फंस करके अपने अमूल्य समय का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। कभी आपने चिंतन नहीं किया। देखिए, चिंतन करना जीवन की एक शैली है। महाराजा मनु से हम लोग हैं। महाराजा मनु ने भी जब अपने जीवन के चौथेपन को देखा करीब से, तो उन्होंने विचार किया, चिंतन किया कि हृदय बहुत दुख लाग, गयौ जन्म हरि भजन बिनु, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। कि चौथापन आ गया, भजन हो नहीं पा रहा है विषयों के कारण, संसारिकता के कारण। और ऐसा चिंतन करते ही उनके मन में एक भाव जागृत हुआ कि आज से और हमें अभी से ही इन सब व्यवस्थाओं का त्याग कर देना चाहिए। और उन्होंने ऐसा ही करके अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और सपत्नी के घर से बाहर निकल चुके। निकल करके वन में गए और संतों की शरणागति ली। संतों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किस तरह का भजन करना चाहिए। संतों ने बताया और उसी मार्ग पर चल निकले। यही आपको संदेश देने के लिए कि महाराजा मनु, जिससे हम मानव है, जिससे हमारी मनुष्यता आई है, उन्होंने जो हमारे अग्रज है, उन्होंने हमारे लिए एक संदेश दिया है कि जीवन का जो अमूल्य क्षण है वो बीता जा रहा है। और अभी किसी व्यक्ति को कह दिया जाए जो बिस्तर पे पड़ा हो, मरने की स्थिति में हो, उससे पूछा जाए कि अगर बताओ आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाए और आप 2 साल तक अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? तो वह व्यक्ति पहले कहेगा कि मेरा बहुत सारा काम अटका पड़ा है, उसको निपटाऊंगा। वो एक बार भी यह नहीं कहेगा कि मैं भजन करूंगा, जीवन तो व्यर्थ चला गया, कम से कम अगर कोई इंजेक्शन मिल जाता तो अब मैं चेत गया हूं, जान गया हूं, समझ गया हूं, अब मुझे भजन करना है, मैंने जो गलती करी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस तरह के भाव को व्यक्त कर सके। वो जरूर कहेगा कि हमारा बहुत सारा काम रुका पड़ा है। आप हम कहते हैं कि हम अपने श्रेष्ठ को, अपने जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे अपने हैं, हम उनकी बातों का अनुसरण करके अपने जीवन को लेकर के चलते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं। हमारे श्रेष्ठ जनों ने, जिन्होंने जीवन को जीने की कला हम सबको परोसी, हम लोगों को सिखाई, हमने उनका एक अंश भी, 100 में 1 अंश भी हमने उसको स्वीकार नहीं किया। हम उनसे प्रभावित होने की बात कौन कहे, बल्कि हम उनके ऊपर व्यंग्यात्मक भाव व्यक्त करते हैं कि वो तब का जमाना था, आज का जमाना कुछ और है। जमाना सब एक ही जैसा है, न पहले खराब था न अब खराब है, न पहले अच्छा था न अब अच्छा है। सामान्य रूप से सब वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, और चल रहा है वैसे ही आगे चलेगा भी। लेकिन तब के संतों ने, तब के गृहस्थों ने चेत लिया। आप हैं गृहस्थ में रह करके अपने पोते पर पोते के लिए धन इकट्ठा करने में लगे हैं, फिर भी आपकी तृष्णा नहीं जा रही है। और फिर अंत समय में जब यम के दूत आकर के आपके सर के पास में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अब चलो तुम्हें यमराज के पास लेकर के चलना है, तब आंख खुलेगी और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए रामचरितमानस हमें सिखाती है मनु के द्वारा कि मनु जी महाराज ने चौथापन आते आते यह जान लिया, चेत लिया कि समय हमारा अब नजदीक आने को हो रहा है। चौथापन आ गया, हृदय बहुत दुख लाग, बहुत हृदय में दुख हुआ। आप सबसे मैं कहूं
जरा अपने बुजुर्गों को देखिए या जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, क्या आपको दुख लगता है कि हमने भजन नहीं किया? किसी को दुख नहीं लगता, कोई दुखी नहीं होता। दुर्भाग्य है इस बात का कि किसी को दुख नहीं होता, जबकि वास्तविकता यह है कि पल पल बीता जा रहा है, समय का कोई भरोसा नहीं है, श्वास का कोई भरोसा नहीं है कि कब हमारा साथ छोड़ दे। फिर भी हम भजन कोई करने के लिए कहता है तो हमारे मुख से सहसा निकलता है, अभी उम्र है क्या भजन करने की, अभी तो हमको बहुत जीना है। जैसे कि ब्रह्मा जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के आए हैं कि हम तो इतने साल, इतने महीने, इतने दिन तक पक्का इसी धरती पर रहेंगे, हमको कोई यहां से हिला नहीं सकता। ऐसा विचार करके हम भजन की तरफ अग्रसर नहीं होते और सांसारिकता में लिपटे रहते हैं। महाराजा मनु ने अपने विचार में इस भाव को अधिक बल दिया कि हमारा जो जीवन है उसे किस तरह से हमें अपने आप में, अपने स्वार्थ के कुछ कार्यों को जो स्वार्थ युक्त हैं उनका त्याग करके, व्यवहारिक जगत का त्याग करके, सांसारिक जगत का त्याग करके परमार्थिक जगत की यात्रा करनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने अपने घर का त्याग किया, राज्य पुत्रों को दिया और चल पड़े संतों की शरण में। चेत गए, उनका चिंतन सुधर गया। आपका चिंतन कब सुधरेगा? आपके जीवन में भी तो चैत आता है, चैत की पूर्णिमा आती है, आप कब चेतेंगे? कभी एक संत कहते हैं कि अब हो सचेत चेत चेतन को, अब नहीं चेते तो क्या चेतोगे चिता पर तुम, कब चेतोगे? तो इसलिए यह जो पूर्णिमा है, इसके पहले की जो पूर्णिमा थी उसे चैत की पूर्णिमा बोलते हैं, यानी चेतने की पूर्णिमा है। किसी ने चेता दिया, चाहे आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों ने चेताया, शास्त्र ने चेताया, पुराण ने चेताया, संत की संगत ने चेताया, किसी ने चेता दिया, आप चेत गए। और जब चेते तो चिंतन करने लगे कि क्या मेरा जीवन इसीलिए है, कमाना खाना और पाखाना, कि इसके अलावा भी कुछ है? तो जब आपको पता लगा नहीं इसके अलावा और कुछ है, हम यात्रा कर रहे हैं, ये तो मेरे जीवन का एक पड़ाव है, ये मनुष्य देह एक पड़ाव है, हम तो बुद्ध शुद्ध चित्त आत्मा हैं, ये छोटा सा पड़ाव है। एक अच्छा सा घर दिखा, एक अच्छा सा महल दिखा, हम इसमें आकर के आराम करने लगे, लेकिन हमें तो अनवरत चिंतन करना चाहिए था, हमें तो यात्रा करनी है। और वो यात्रा हमारी तभी पूर्ण होगी जब हमें परमात्मा से निकला हुआ हूं और परमात्मा में ही जाकर के समाहित हो जाऊंगा। यही मेरी यात्रा है, हर जीव की यही यात्रा है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि ममैव वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः खष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षयति। लेकिन हम हैं कि चिंता चेतना के साथ में चिंतन करने के लिए नहीं करते, बल्कि चिंता संसार के लिए करते हैं, अपने लोगों के लिए करते हैं, परिवार के लोगों के लिए करते हैं, संसारियों के लिए करते हैं, जबकि उनकी चिंता उनके ऊपर छोड़ करके हमें अपने चिंता करने की जरूरत है। बार बार मैं कह रहा हूं कि आपका समय बीता जा रहा है, उसी प्रकार से जैसे कि आपके हाथ में एक मुट्ठी रेत अगर उठा लें तो धीरे 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 वो सब निकल करके बाहर हो जाती है। आप मजबूती से मुट्ठी से पकड़े रखिए, फिर भी वो आपके हाथ से निकल करके बाहर हो जाती है। उसी प्रकार से यह आपके जीवन का एक एक पल, एक एक मिनट रेत की भांति निकल करके बाहर हो रहा, फिर भी आप चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चिंता को करने के बजाय आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारा जन्मदिन है, अच्छा ये नहीं कभी सोचा कि एक साल बीत गए और हमने कुछ नहीं किया। खूब पटाखे फोड़ते हैं, मुंह में पता नहीं क्या क्या लपेट लेते हैं, वो गंदा गंदा, वो क्या कहूं, पता नहीं क्या क्या करते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। अरे ये सोचो ना कि आपके जीवन का एक साल कम हो गया और आपको चिंता नहीं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। आप भजन कब करोगे? यही चिंता जब चिंतन में परिवर्तित हो जाए
जब चेतना जागृत हो जाए तो आपके अंदर पूर्णत्व आएगा। उसी पूर्णत्व का नाम है चैत्र की पूर्णिमा। यही चैत्र है। चैत मतलब चेत जाना, चेत गए। अब आप जब चेते तो आपके अंदर श्रेष्ठता आएगी, तब आप अपने को जान पाएंगे। अभी तक क्या था? अभी तक आप श्रेष्ठ क्यों नहीं थे? क्योंकि आपने चेतना को जागृत नहीं किया, आपका चिंतन जागृत नहीं हुआ, आप चेत नहीं पाए। और जब तक आप चेत नहीं पाओगे तब तक आपके अंदर श्रेष्ठता नहीं आएगी। जब आप चेत जाएंगे तो आपके अंदर श्रेष्ठता आएगी, यानी आपके अंदर ही आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर लेंगे। देखिए, बाहर के लोग आपको श्रेष्ठ कहें कि वो तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े सामाजिक हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बाहर के लोग दुनिया भर का कहें, ये बाहरी आडंबर चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपके हृदय से, आपके लिए, आपके अंतस से, आपके अंदर में यह बात जागृत हो जाएगी कि अब मैं कुमार्ग का पथ त्याग करके सतमार्ग पर चलने लगा हूं, अब मैं व्यवहारिक जगत का त्याग करके आध्यात्मिक यात्रा में अपने आप को जोड़ करके रख लिया हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, उसी दिन से आपकी चेतना में एक अन्य प्रकार का अलग तरीके का ऊर्जा आएगा जो आपको श्रेष्ठ साबित करेगा। आपके अंदर आप ही के द्वारा साख जम जाएगी। आध्यात्मिक साख जिसे कहते हैं, उसी का नाम बैसाख है, विशेष प्रकार की साख। जो आप कभी कभी आप अकेले में बैठिए कभी और बैठ करके विचार करिए कि आप कितने अच्छे हो। देखिए, एकदम कैसे बैठना है, एकदम जज की तरह निर्णय आपको लेना है कि आप कितने अच्छे हो, और अपने सद्गुणों और दुर्गुणों दोनों को याद करो। आपके द्वारा किया गया सत्कर्म और आपके द्वारा किया गया दुष्कर्म, दोनों को याद करो। तो आप याद करोगे तो आप देखोगे कि आपने लोभ के कारण इतने गलत काम किए, क्रोध के कारण इतने गलत काम किए, मोह के कारण इतने गलत कार्य किए, काम के कारण इतने गलत कार्य किए। इस तरह के बहुत सारी चीजें आपके सामने चल करके आएंगी। अब आप सत्कर्म की तरफ दृष्टि डालो कि आपने सत्कर्म कितने किए, तो सत्कर्म की स्थिति जो आपके अंदर होगी बहुत कम मात्रा में होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद एक दिन जब चिंतन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब आपके अंदर ऐसा लगने लग जाए कि नहीं, मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा जो कार्य हुए हैं उससे बेहतर मैंने भगवत चिंतन किया है, परमात्मा के परमार्थिक पथ का अनुसरण किया है, अनुगमन किया है, हमने अपने जीवन में श्रेष्ठता को साधा है, हमने अपने जीवन में प्रभु के साथ में अपने आप को जोड़ा है, प्रभु के प्रेम को अपने अंतस में उतारा है, तो आपके अंदर ही आपकी एक साख बनेगी। आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि हमने अपने जीवन को ठीक मार्ग पर ले चलने का प्रयास किया है। अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करिएगा कभी अकेले में बैठ करके, तो आपको अपना जीवन ही घृणित लगने लग जाएगा, क्योंकि इतने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं आपके द्वारा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन चिंतन करके, चेतना को जागृत करके आप चेत जाएंगे, आपके जीवन में चैत आ जाएगा, चैत का मतलब चिंतन आ जाएगा, उसी दिन चिंतन करके आप नवीन कार्य का निर्माण करेंगे, भगवत पथ का निर्माण करेंगे, परमात्मा के पथ की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तब क्या होगा, आपकी चेतना आपके अंदर श्रेष्ठता को परिभाषित करेगी, आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। और जिस दिन आप श्रेष्ठता को उपलब्ध होंगे, आपके अंतस में बैसाख, विशेष प्रकार की साख, विशेष प्रकार की आप अपने से इज्जत करना शुरू करेंगे, अपनी इज्जत करना शुरू करेंगे। कभी सोचिएगा कि आप अपनी इज्जत करते हैं, आपको अपनी इज्जत करने आता है, तो आप अपनी इज्जत झूठी करते हैं। जिस दिन सचमुच में भगवत पथ के पथिक बन जाएंगे तो आपके हृदय में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपके ही अंदर के सद्गुण आपकी इज्जत करने लग जाएंगे, आपकी साख बन जाएगी और आप बैसाख की पूर्णिमा को प्राप्त हो जाएंगे, यानी पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएंगे, पूर्ण साख बन जाएगी। और जब पूर्ण साख बनेगी, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आप चल पड़ेंगे, तो श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी अपने आप, और ज्येष्ठ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे,
महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो वही महीना होता है ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ हो जाएंगे आप, और जब ज्येष्ठ हुए तो फिर क्या होगा? कहा फिर आपको भगवत चिंतन करने के लिए अंदर से प्रेरणा जागृत होगी, प्रभु से मिलने की उत्कंठा का जागरण होगा, प्रभु से प्रेम करने का एक अलग तरीके का एक बेचैनी उठने शुरू हो जाएगी, सत्संग सुनने की बेचैनी शुरू हो जाएगी, भगवान से मिलने की बेचैनी शुरू हो जाएगी, अतिरेकता आ जाएगी। और तब आप समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा कि अभी तक तो जीवन में हमारे ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझसे कोई प्यार करना चाहता है, कोई तो है जिसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ऐसा प्रतीत होने लग जाता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि भगवत धर्मानुरागी जीवात्मा अकेलापन खोजना शुरू कर देता है, उसे खुद नहीं पता चलता आखिर का मैं अकेला क्यों होता चला जा रहा हूं, मुझे संसार के लोग क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं, मुझे सिर्फ भगवत चिंतन के अलावा कुछ सूझ क्यों नहीं रहा है। तब वो जान जाता है कि श्याम सुंदर, अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए, ऐसा भाव जागृत होता है। और जब ऐसा भाव जागृत होता है तो और प्रेम बढ़ने लग जाता है, और जब और प्रेम बढ़ता है तो संसार के लोगों के प्रति जो अलग तरीके का आत्मीय स्वार्थीय संबंध था उससे जीवात्मा हटने लग जाता। वो तब प्रभु के प्रेम में अपने आप को इतना ज्यादा लेकर के चलने लग जाता है कि यदि कोई उससे कुछ और कहता है तो वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता, और हमेशा इस बात को कहता है कि अब हमें दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई उससे कुछ पूछता है कि अकेले क्यों रहते हो, एकांत में क्यों बैठते हो, ऐसी क्या बात हो गई, अभी तक तो तुम व्यवहारिक जगत में चल रहे थे, अभी तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन क्यों आ गया, वो कोई जवाब नहीं देता। किसी को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए नहीं कहता कि नहीं मैं श्रेष्ठ हो गया हूं, मैं अलग हो गया हूं, मेरे अंदर तो अब इस तरह की स्थिति आ गई है, ऐसा कुछ नहीं कहता, बल्कि लोगों से कहता है कि सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। इस तरह के भाव के साथ अपने आप को जोड़ करके लोगों से दूरी बनाता है। लोग पूछ भी लेते हैं कि भाई दिल की बीमारी है तो दिल के डॉक्टर के पास चलो, इलाज हो जाएगा। तो कहता है संसार के जो दिल के डॉक्टर हैं ना, वो मेरा इलाज नहीं कर पाएंगे, तो कौन करेगा? तो कहता है हमारा वैद्य दुनिया में वही बाके बिहारी है, हमारा वैद्य दुनिया में वही बाके बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ हमें लोगों, हमें
जगत अच्छा नहीं लगता, जगदीश का चिंतन मन में हमेशा चलने लगता है। उसे बस दो ही चीज दिखाई देती है, जैसे किसी व्यक्ति की सांसें रुक रही हों और वो भाग करके ऑक्सीजन की तरफ जाए, व्याकुल हो जाए, उसे लगे कि प्राण जा रहे हैं, मुझे कहीं और नहीं, मुझे ऑक्सीजन मिल जाए, मेरा जीवन बच जाए। उसी प्रकार से वह जो साधक है वो अपने प्राण को बचाने के लिए संतों के चरण की तरफ भागता है, भगवत चिंतन करने के लिए भागता। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही भागते हैं, देवी देवताओं की भी यही हालत है। मैं आप सबको बताऊं कि दक्षिण भारत में एक संत हुए जिनका नाम था एकनाथ, आपने भी सुना होगा। वो सत्संग करने के लिए एक जगह गए, कुछ दिन तक सत्संग चल रहा था। सत्संग में भारी भीड़ जमा होती थी, तो एकनाथ जी महाराज सत्संग करते, आध्यात्मिक गुरु थे, ऊर्जा उनके अंदर बैठी थी, चेतना उनकी जागृत थी। वहीं पे सत्संग सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते, तो कुछ मनचले लोग भी आते, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। कुछ होते हैं ना, संत भी आते हैं तो असंत भी आते हैं। तो वहां पर एक मैया आती और वो संत की तरफ देखती, निहारती रहती उनको, और जब तक वो कथा करते तब तक उन्हीं की ओर देखती। इसके बाद उठती और सब जैसे प्रणाम करते वैसे वो भी प्रणाम करके अपना चल देती। मनचलों ने देखा कि ये तो बड़ी अच्छी युवती हैं और हम इनको देखते हैं ये कहाँ जाएंगी। और मैया जैसे ही चली, मनचले भी उनके पीछे चल दिए। मैया गई आगे, गोदावरी नदी थी। जब पीछे देखा इन लोगों को आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, वो और तीव्र गति से बढ़ती चली गई। और जाते जाते गोदावरी में अपने कमर तक जल में प्रवेश की, तो वो लोग सोचे कि हम लोग भी पहुंच जाते हैं। फिर उन्होंने गर्दन तक जल में प्रवेश किया और अंत में उसी में चली गई। वो मनचले जो युवक थे वो देखे और भाग खड़े हुए कि वो तो डूब गई, कोई हमारे ऊपर आरोप न लगा दे, इसलिए भाग खड़े हुए। दूसरे दिन जब सत्संग हुआ, फिर सत्संग हो रहा था, मनचले फिर आए। उनको लगा कि कहीं हमको किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन जब फिर वही हालत थे, फिर वो संत के पास बैठ करके माँ उनकी तरफ ही देख करके और संत के वाणी को सुन रही थी। उन मनचलों ने देखा है तो कल की वही वाली हैं। तो आज संत के चरणों पर गिरी जब, तो संत ने उनको हाथ जोड़ा और कहा, माँ मैं आपके यहाँ आकर के कथा कर रहा हूं और आप चल करके आती हैं, आप आदेश करिए तो आप ही के पास में चल करके हम कथा करें, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपको कथा सुनने के लिए आते समय जाते समय कुछ लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है। माँ ने कहा, आप जानते तो हैं लोग जब पाप करते हैं, मैं गोदावरी हूं, आप जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, जब लोग पाप करते हैं तो पाप धोने के लिए मेरे पास आते हैं, और जब वो पाप ज्यादा हो जाता है तो मैं वही पाप आपके चरणों के पास बैठ करके सत्संग सुन करके धोती हूं और आपके चरणों का अनुगमन करके उस पाप से मुक्त होती हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संत दरसते पातक टरई, संत के चरणों से जुड़ने के बाद जो पाप ताप संताप होता है वो धुल जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक उदाहरण से समझिए, हालांकि इस तरह का उदाहरण हम नहीं देना चाहते, लेकिन बात आई है तो कह रहा हूं कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे, उनको लक्ष्मी जी से कुछ चाहिए था, तो उन्होंने लक्ष्मी जी की उपासना करी। उपासना करते समय
उन्होंने मन से वाणी से चिंतन किया और लक्ष्मी जी प्रकट हुई, चरणों पर गिरे, कहा मैया बड़ी कृपा करी, आपने दर्शन दिया। चरण पर गिरे तो उनके पैर में, लक्ष्मी जी के पैर में एक छोटा सा स्पॉट था ब्लैक कलर का। पूरा दिव्य शरीर है लेकिन ब्लैक कलर का स्पॉट था चरणों में। तो उस व्यक्ति ने कहा मां आपके चरण में ये ब्लैक कलर का स्पॉट क्यों है? मां ने उत्तर दिया कि कुछ पापी लोग भी मुझे भजते हैं और मेरे द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग करते हैं, उसी का परिणाम है कि मेरे पैर में वो काला धब्बा है। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवत चिंतन करने वाला साधक यदि देवी की आराधना करता है या देवताओं की आराधना करता है या प्रभु की आराधना करता है तो पूर्ण फल मिलता है, संत और देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि स्वार्थवश करने वाला स्वार्थी जो है वो स्वार्थ के कारण अगर साधना करता है, प्रभु की प्रार्थना करता है, कामना करता है, जिसकी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है, उसकी भक्ति में कुछ मांग रहती है, तो वह भक्ति करने वाला साधक नहीं रहता बल्कि एक भिखमंगे की तरह मांगता है। और संत की शरण में जाकर के जो साधक संसार की वस्तुओं को मांगता है उसके जैसा निकृष्ट कोई नहीं होता। इसलिए संतों के पास जाकर के कभी संसार को नहीं मांगना चाहिए, भगवान के पास जाकर के कभी संसार नहीं मांगना चाहिए, बल्कि उनसे यही कहना चाहिए कि किसी न किसी रूप में हमारे अंतस में भगवत प्रेम का जागरण हो। संत भी प्रसन्न होते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं जब कोई यह कहता है कि हमारे अंदर भगवान के प्रेम की जागृति हो, भगवान का प्रेम मिले। तो इस प्रकार से यदि आपके अंतस में चिंतन करके श्रेष्ठता आती है, ज्येष्ठता आती है, तो आप ज्येष्ठ की पूर्णिमा को प्राप्त होते हैं। और जब अतिरेकता आती है यानी प्रभु से मिलन की उत्कट उत्कंठा का जागरण होता है, तब आपके अंदर आषाढ़ आता है। आषाढ़ का मतलब उफान, आषाढ़ आता है। और जब वह आषाढ़ आता है, श्रेष्ठता आती है, अतिरेकता आती है, आप भगवत प्रेम में लबालब हो जाते हैं, तो आषाढ़ की पूर्णिमा में सदगुरु का दर्शन हो जाता है। उसी समय सदगुरु का दर्शन होता है, गुरु की कृपा मिलती है, गुरु के चरणों से जुड़ता है आदमी। और उसी समय गुरु कहते हैं कि तू अब आज यानी आषाढ़ की पूर्णिमा में, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, आज आया है तो तुझे मैं अब भगवत प्रेम के साथ में जोड़ दूंगा, परमात्मा के चरणों के साथ जोड़ दूंगा, तेरे अंदर वह नाम तत्व भर दूंगा और तेरे जीवन में अब हमेशा सावन ही सावन होगा। यानी अब तेरा जीवन हरियालियों से भर उठेगा। इसलिए आषाढ़ के महीने की जो पूर्णिमा होती है, जिसे आप गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उस पूर्णिमा पर जब आप अपने गुरु के चरणों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो आपके जीवन में हरियाली आ जाती है। हरियाली का तात्पर्य यह नहीं कि संसारिकता की हरियाली, हरियाली का तात्पर्य यह है कि आपकी यात्रा, अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है और परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है। और फिर अगला महीना आता है भादों का। भादों के महीने में स्वयं परमात्मा आपके जीवन में योग साधना के माध्यम से, चाहे ध्यान साधना के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से जब उनकी उपासना करते हैं, तो अष्टमी के दिन आपके 8 स्थितियों को जब आप पार कर लेते हैं तो आपके हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में आप जानते हैं। तो हमारे शास्त्रों के द्वारा बताए हुए जो महीने हैं, उन महीनों पर अगर आप गंभीरता पूर्वक चिंतन करेंगे, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस और माघ फागुन, तो आपको एक नवीन ऊर्जा का, एक नवीन भाव का, एक नवीन चिंतन का चिंतन करने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि आप कोई साधारण नहीं है, लेकिन आपने अपने जीवन में
इन महीनों के नाम को लगभग भुला दिया है। आप ABCD ज्यादा जानते हैं, आप जनवरी फरवरी को ज्यादा महत्व देते हैं। अभी मैं कितने सनातनियों से पूछूं कि आप 12 महीने का नाम हिंदी में बता पाएंगे, तो वो बगल में झांकने लग जाते हैं। उनको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। यदि आध्यात्मिकता होगी तो निश्चित तौर से प्रभु का प्रेम प्रकट होगा, उनसे दिल लग जाएगा, उनसे अपनापन हो जाएगा, उनसे प्रेम होने लग जाएगा, उनके प्रति एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक भरोसा बनने लग जाएगा। और तब फिर वो जीवात्मा चाहे कितना भी संसार के लोग उसकी तरफ दृष्टि रखें, उसको कुवाच्य कहें, उसके साथ में व्यवहारिकता का निर्वहन न करके उसे ताने दें, उसके साथ में अव्यवहारिक बात करें, लेकिन उन सब की परवाह किए बिना वो जीवात्मा प्रभु के समक्ष खड़ा हो जाता है और कहता है, नाथ लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा जो होगा देखा जाएगा, जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवानी बन गई तेरी, मुझे दुनिया से क्या लेना, दीवानी बन गई तेरी, मुझे दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवत चिंतन करने वाले साधक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दिन बीता जा रहा है, हमारा जीवन बीता जा रहा है, पल पल बीता जा रहा है,
और संसार का चिंतन न करके सरकार का चिंतन कब होगा, ऐसी भावना कब आएगी, कब संत मिलन होगा, कब संत दर्श होगा, कब भगवान की कृपा होगी, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। कबीरदास जी महाराज जाने को जब समय आया तो बड़े विस्मित हो गए। अब क्या हुआ? कबीरदास जी ने कहा कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख लव सत्संग में वो बैकुंठ न होए। जो यहां सत्संग है वो बैकुंठ में नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ वहां पर प्रभु के दर्शन के अलावा कुछ और मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो भी है आनंद वह सत्संग में है। और आप हैं कि सत्संग सुन करके अपने आप को प्रभु के साथ में जोड़ करके यदि चलने का प्रयास करते हैं तो यहीं पर आपके लिए वैकुंठ है, वैकुंठ कहीं बाहर नहीं है। लेकिन धन्य है आपकी इच्छा शक्ति कि हम संसार का सत्संग करेंगे, संसार का संग करेंगे, सत्संग से ज्यादा बतसंग करेंगे। हमें अपने जीवन में बतसंग अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा नहीं लगता, और हमें सत्संग नहीं चाहिए, ऐसा मान करके अपने जीवन को जीते हैं। जहां तक गुरु की बात आती है, लोगों के मन में यह होता है क्यों बनाए गुरु, क्या होगा गुरु बना करके, हमें गुरु की जरूरत क्या है, हम वैसे ही ठीक है। तो मैं आप सबको कहूं कि रामचरितमानस में तो जो बात को स्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के माध्यम से कही है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। जो गुरु को मानता है और मुझसे द्रोह करता, शंकर वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। यहां पर गुप्त बात में गुरु का संबोधन है शंकर के रूप में कि शंकर प्रिय, जो गुरु गुरु करता है लेकिन मुझ परमात्मा के नाम के साथ में नहीं जुड़ा है और मुझे मानता है, गुरु को नहीं जानता, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कवितावली में कहा है कि रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाय, तहि सत्तक घेरे रहे, कबहू के तृतीया नाय। फिर से सुनिए, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, तहि सप्तक घेरे रहे, कबहू क तृतीया नाही। इसका अभिप्राय क्या है? जिसके जीवन में रवि पंचक नहीं है, रवि से पांचवां दिन कौन सा दिन पड़ता है? रविवार से पांचवा दिन पड़ता है गुरु। यानी जिसके जीवन में गुरु नहीं है, ताहि चतुर्थी नाही, उसे कभी सद्बुद्धि नहीं आ सकती। चतुर्थी का मतलब बुद्ध है, यानी बुद्धि। जिसके जीवन में रवि पंचक नहीं है, यानी जिसके जीवन में गुरु नहीं है, ताहि चतुर्थी नाय, उसके जीवन में सद्बुद्धि नहीं आ सकती है। और तहि सप्तक घेरे रहे, उसे हमेशा सप्तक का मतलब शनिवार घेरे रहेगा, शनिचर उसके ऊपर चढ़ा रहेगा। यानी जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसे सद्बुद्धि नहीं आएगी। ताहि चतुर्थी नाय, और रवि सप्तक घेरे रहे, यानी उसके सर पे शनिचर सवार रहेगा। और कबहू के तृतीया नाय, रवि से तीसरा दिन क्या होता है? उसके जीवन में कभी मंगल नहीं होगा। इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए अपने जीवन में गुरुता को प्राप्त करने के लिए अपने अंतस की जागृति को जागृत करके, चेतना को जागृत करके, चिंतन को जागृत करके
वैशाख रूपी अपने अंतस के उस पूर्ण तत्व के शाख को समाहित करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके, ज्येष्ठ बना करके जो आदमी परमात्मा के प्रेम की तरफ अग्रसर होता है, अतिरेकता आती है, आषाढ़ होता है, उसी को गुरु मिलता है। और जब गुरु मिलता है तब उसका जीवन शुरू होता है। एक बार की बात है, माता पार्वती ने प्रभु से कहा कि प्रभु एक बात बताइए, हमारे जीवन में ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश हैं, श्रेष्ठ हैं, परात्पर परम ब्रह्म हैं, उनको लेकर के हमारे मन में विश्वास क्यों नहीं बैठता, हमारे मन में चेतना क्यों नहीं जागृत होती, हमारे मन में उनके प्रति एक दिव्य भाव जो भक्ति का है वो पनपता क्यों नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में कोई गुरु हो जाएगा उसी दिन से तुम्हारे अंतस में परमात्मा के प्रति दिव्य भाव का जागरण होना शुरू हो जाएगा और उसी दिन से तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाएगा। जानती हो देवी, जिस परात्पर ब्रह्म की बात मैं कह रहा हूं ना, उस परात्पर ब्रह्म का आदि और अंत भी कोई नहीं जानता। और एक बात बताऊं, गुरु की कृपा से यदि उस परात्पर ब्रह्म की चेतना में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हो तो परिणाम क्या होता है, स्वयं जो निगम हैं उनको भी नहीं पता है कि वह परात्पर ब्रह्म किस रूप में आया है, किस रूप में है, उसकी लीला कैसी है। बाबा मानस में कहते हैं कि देवी आदि अंत को जा सुन पावा, आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस गावा, मति अनुमान। निगम हस गावा। और देवी जासु कृपायस भ्रम मिटी जाई, जासु कृपा भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, गिरिजा सोई। कृपाल रघुराई। ऐसे परात्पर परम ब्रह्म की जागृति को अपने अंतस में ले आना चाहते हो, यदि जानना चाहते हो, भगवत प्रेम की ओर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी चेतना को जागृत कर लो जो सुसुप्ता अवस्था में बैठी हुई है। प्रभु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मेरे किसी जन्म का यदि कोई पुण्य फल हो तो प्रभु मेरी चेतना को जागृत करवा दीजिए। मेरा मन अब प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में लगना शुरू हो जाए। हम अब थक चुके हैं, जीवन में भटक चुके हैं और बार बार गलतियां करते हैं। जैसे विट्ठल जी के दरबार में नामदेव जी ने कहा, वो आप दोहा जानते ही हो कि कामुख लय विनती करूं, लाज आवत है मोय, तोहें देखी अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो कैसे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रभु से प्रेम करना सीख लो, क्योंकि किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। इसलिए भगवत धर्मानुरागियों,
प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो, इस भाव से प्रभु को अपना सर्वस्व प्रदान कर दो, चेतना प्रदान कर दो, बुद्धि प्रदान कर दो, मन प्रदान कर दो, और फिर उसमें अपनी बुद्धि को यदि प्रभु को दे दो तो फिर अपना कुछ ऐसा नहीं है सोचना बंद कर दो। यदि आप चिंतन करते हो, यदि आप अपनी बुद्धि सौंप करके, भगवान क्या कहते हैं कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, अर्पित कर दो मुझे मन और बुद्धि। यदि आपने मन बुद्धि दोनों प्रभु को सौंप दिया तो आपकी चिंता समाप्त, आपका चिंतन शुरू, आपका समर्पण शुरू, आपके अंतस का बस एक ही उद्देश्य हो जाएगा कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। ऐसा चिंतन शुरू हो जाएगा, प्रभु को अपना सर्वस्व सौंप दो, हाथ पकड़ा दो, और ये जानते रहो कि अगर इन्होंने हाथ पकड़ा है तो मैं पार हो जाऊंगा। यदि मैंने इनका हाथ पकड़ा है, यानी बुद्धि से पकड़ा है, तो मैं कभी भी बुद्धि खुरापात करेगी और मैं इनका हाथ छोड़ दूंगा। इसलिए अपने हाथ को पकड़ाने को प्रभु से प्रार्थना करो और निवेदन करो कि नाथ, कि हे हरि हम भी शरणागत हैं, हे प्रभु हम भी शरणागत, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। कोई जप करता है भगवन, कोई तप करता है भगवन, कोई जप करता है भगवन, कोई तप करता है भगवन। हम केवल पाप किए हैं, हम केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने। हम केवल पाप किए, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमें प्रभु ने स्वीकार किया कि नहीं, कैसे पता चलेगा, कैसे मैं मान लूं कि हमें प्रभु की कृपा मिल रही है, कैसे ये पता चले। मैं आपको बताऊं, अंतस में छटपटाहट होने लगती है, विरह का जागरण हो जाता है, बेचैनी हो लग जाती है, अपने आप में ही ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि मेरा कुछ होश आ रहा है, मुझे कुछ कुछ होश आ रहा है। और ऐसी स्थिति में साधक भगवान से ही प्रश्न करने लग जाता है कि जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी कैसी
लगा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी एक खोज कैसी करा रहे हो, मुझी में मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। ऐसी स्थिति आ जाती है कि जीवात्मा के अंदर बेचैनी आ जाती है, अपनी कमियां खोजने लग जाता है, अपनी ही चीजों को देखने लग जाता है कि मेरे अंदर क्या क्या है। सुतेश्वर जी महाराज कहते हैं अपने आप में प्रभु का दर्शन होने को है, लेकिन आत्म समीक्षा करते हैं कि नहीं सत संग जोग जप जागा, नहीं सत संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण। कमल अनुराग। मेरे अंदर न सत्संग है, न जोग है, न जप है, न तप है, न चरणों में अनुराग है। क्या मुझे प्रभु स्वीकार करेंगे? ऐसा भाव जागृत होना जिस दिन शुरू हो जाए तो एक रास्ता मिलेगा। सुतेश्वर जी महाराज को रास्ता मिला। सुतेश्वर जी महाराज के अंतस में एक आवाज आई, और वो आवाज आई कि एक बानी करुणा निधान की, एक बानी सो प्रिय जाके गति नयान की, सो प्रिय जाके। एक वानगी मेरे अंदर है, क्या है? अनन्य चेता सततम यो मा स्मरति नित्य सह, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। एक तो है मेरे अंदर अनन्यता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य है, एक ही नाम है, एक ही गति है, और वह है राम। इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि जीवन में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते यदि आप राम नाम का उच्चारण करते हैं, सिर्फ राम बोल देते हैं, तो आप इस जगत से तो तर ही जाएंगे। आपके द्वारा बोले गए राम को यदि किसी पापी ने भी सुन लिया और उसके कान में पड़ गया तो उसका भी पाप तिरोहित होने लग जाएगा, ऐसा संत कहते हैं। इसलिए आत्मबोध करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के शरण में जाकर के पूर्णिमा के दिन यदि आप सत्संग सुनते हैं तो निश्चित तौर से आपके अंतस में आत्मबोध जागृत होता है, परमात्मा की विशेष कृपा मिलती है। और जब विशेष कृपा मिलती है तो प्रभु से जीवात्मा प्रार्थना करता है कि नाथ मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम कामिहि नारी पियारी, जिमि लोभी प्रिय जिमिदा, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म
रति राम पद यह वरदान नया, यह वरदान का मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोय, तुम्हें देखी अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो, कैसे भाऊं तो। भगवत धर्मानुरागियों, आज का जो सत्संग हुआ पूर्णिमा के दिन में, आप सबके जीवन में भी परमात्मा धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्णता प्रदान करे, आपका जीवन धन्य हो, आपके अंतस में परमात्मा के प्रति प्रेम का इसी प्रकार से जागरण होता रहे और आपकी अनन्यता परमात्मा के साथ बनी रहे, और आज के सत्संग का जो पुण्य फल है परमात्मा आप सबको प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हरि ओम।